हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 आईटीएस के 2022 के फुल पेपर डिस्कशन को आज की इस वीडियो में हम फुल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके बिना देर किए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका, वी कैन फाइंड अ वेब पेज यूजिंग, यानी कि हम किसी भी वेब पेज को किस माध्यम से हम खोज सकते हैं। तो हम खोज सकते हैं यूआरएल के माध्यम से, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूआरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है, यू कैन गो टू डिफरेंट पेजेस ऑफ एनी वेबसाइट बाय यूजिंग इट्स, यानी कि किसी वेबसाइट को अलग अलग पेजों में जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो हम उपयोग करते हैं हाइपर लिंक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपर लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है, द टेक्स्ट इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड, यानी कि एक यहाँ पे एक आपका सिंपली यहाँ पे एक आपका पेज है और यहाँ पे आपका अपर मार्जिन है, पेज का अपर मार्जिन है। और अपर मार्जिन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये पूछा गया। तो अपर मार्जिन को हम कहते हैं हेडर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वेब पेज स्टार्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग, यानी कि वेब पेज किस टैग से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग जो मेन टैग आपका होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड, यानी कि वेब पेज के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं। तो वेब पेज के कलेक्शन को हम कहते हैं वेबसाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है, HTML स्टैंड्स फॉर, यानी कि HTML का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है। तो HTML का फुल फॉर्म आपको होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है, USB का आपका फुल फॉर्म आपका क्या होता है। तो USB का फुल फॉर्म आपका क्या होता है। तो USB का फुल फॉर्म आपको होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में आपको पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपका एक क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा जा रहा है, वट इज द फर्स्ट स्टेप इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि SDLC का फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता था। फर्स्ट स्टेप आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक जांच और विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्ड इन सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि SDLC के सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग चरण में निम्न में से क्या शामिल होता है। इनमें से आपका क्या शामिल है। तो इनमें से आपका ये तीनों शामिल है, यानी कि साइजिंग, पैरेलल रन और स्पेसिफिकेशन फ्रीज, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड मेथड रेफर्ड टू, यानी कि इसमें आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है, द रीजन फॉर सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर ड्यू टू, यानी कि सॉफ्टवेयर में बग्स और सॉफ्टवेयर में फेलियर्स होने के क्या कारण है। तो बग्स और फेलियर्स होने के कारण है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट डज DFD स्टैंड्स फॉर, यानी कि DFD का सिंपली आपको फुल फॉर्म बताना है। DFD का फुल फॉर्म आपका होता है
डेटा फ्लो डायग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेटा फ्लो डायग्राम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स, यानी कि फाइंडिंग बग्स यानी कि बग्स को फाइंड करने और फिक्स करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं उसे डिबगिंग, यानी कि कोड को डिबग करना। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिबगिंग। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बताया गया क्वेश्चन है, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताओ पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो अब बात करें हम सेक्शन नंबर बी, और सेक्शन बी के पार्ट बी के सेक्शन नंबर 1, और इसमें है आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जहां पे आपको 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जहां पे आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। कितने आंसर करने होंगे? 4 क्वेश्चंस को आंसर करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विथ विच टैग डज अ वेब पेज स्टार्ट, यानी कि वेब पेज को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम कौन सा टैग का, स्टार्टिंग टैग का यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग टैग और जो आपका मेन टैग आपका होता है वो आता है आपका HTML टैग। HTML टैग आपका मेन टैग होता है, और इसका लिखने का तरीका आप लिख सकते हैं इसे 1 वर्ड में, आप ऐसे लिख सकते हो HTML। ये ओपन और ये क्लोज ब्रैकेट आपको लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसे अगर आप लिख देते हैं तो 1 मार्क्स यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है HTTP क्या है। तो HTTP एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स है जो कि आपका डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। एक प्रोटोकॉल है जो कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि डेटा, जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोज हो गया, ऑडियो हो गया, इस तरह के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए HTTP का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज यूज्ड टू फाइंड अ वेब पेज, यानी कि किसी भी वेब पेज को फाइंड करने के लिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, किसी भी वेब पेज को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो URL का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म आपका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है सॉफ्टवेयर विच अलाउज यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड, यानी कि वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज दिखाने की अनुमति देता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे आप सिंपली आप एक वर्ड में भी लिख सकते हो वेब ब्राउजर। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गूगल। गूगल क्या है? तो गूगल इज अ पॉपुलर सर्च इंजन दैट अलाउज टू यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट बाय इंटरिंग क्वेरी, यानी कि गूगल एक लोकप्रिय सर्च इंजन है जो कि इंटरनेट पे जानकारी खोजने की सहायता करता है, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हम गूगल का यूज करते हैं, और गूगल एक सर्च इंजन है, ध्यान रखें। इसमें आपको एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, MCQ क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, यानी कि यहाँ पे आपको पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ब्राउजर, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है जिसमें से भी आपका गूगल इंक्लूडेड रहता है, जिसमें आपका गूगल इंक्लूडेड रहता है। और यहाँ पे आपको पूछा जाता है इनमें से आपका ब्राउजर कौन सा नहीं, तो ब्राउजर आपका गूगल नहीं है, गूगल आपका एक सर्च इंजन है। यहाँ पे देख सकते हो गूगल आपका एक सर्च इंजन है। सो इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है हाउ टू इंसर्ट बैकग्राउंड इमेज इन HTML, यानी कि HTML में बैकग्राउंड इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो HTML में बैकग्राउंड इमेज यूज करने के लिए हम बॉडी टैग का यूज करते हैं, और सिंपली यहाँ पे आप एग्जांपल के थ्रू भी आप देख सकते हो कि बॉडी टैग का हम यूज कैसे करते हैं। तो बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू bg.png, जो भी आपका इमेज है जिसे आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसका एड्रेस डालोगे, यहाँ पे आप उसका URL डालोगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो हमने डिस्कस किया सेक्शन ए, पार्ट बी के सेक्शन ए के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का जो पैटर्न है आपका, जिसमें आपको यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो यानी कि यहाँ पे कितने भी क्वेश्चंस आपको रहे, सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। यानी कि आप एग्जाम में अगर आप पेपर लिखो तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस जरूर देख लेना कि कौन से क्वेश्चंस में आपको कितना अटेम्प्ट करना है, यानी कि कौन से सेक्शन में आपको कितना अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है वेब ब्राउजर क्या है
उदाहरण दीजिए, यानी कि वेब ब्राउज़र क्या है, इसके एग्जांपल्स बताइए। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट लेट्स यू find access and view website online contents internet as a bridge between you and the web server। यानी कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पे वेबसाइट और ऑनलाइन ऑनलाइन कंटेंट्स ढूंढने की ऑनलाइन कंटेंट्स देखने की सुविधा देता है, ढूंढने की सुविधा देता है। और पॉपुलर एग्जांपल आपका हो गया आपका गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और एप्पल सफारी। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं और ये आपका गूगल वेब ब्राउज़र का आपका डेफिनेशन है और ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया है। सिंपली यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया जिसका आपको आउटपुट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने कोड को VS कोड पे लिखा और लिखने के बाद हम इसे अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी आपका आउटपुट आ रहा है स्क्रीन पे वो आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो यहाँ से आउटपुट आने जनरेट होने के बाद टोटल यहाँ पे फाइनल आउटपुट आपको होगा। सिंपली ये कोड आपका प्रिंट होगा तो होगा ही फर्स्ट HTML प्रोग्राम। साथ ही साथ ये जो आपका कोड है, यानी कि कहने का मतलब ये जो आपका कोड है यानी कि क्लास सिंपल से लेके जो कि आपका आपका ये कर्ली ब्रेसेस तक, आपका क्लोज कर्ली ब्रेसेस तक कोड है, सिंपली वो आपका प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि आपका जो ये कोड है वो HTML के अंदर एक जावा टाइप का आपका कोड लिखा हुआ है। तो सिंपली अगर हम इसे HTML में रन करते हैं तो हमारा आउटपुट निकल के जो आता है वो आपका ये आता है। हमने आपको लाइव के लिए भी हमने दिखाया कि हमारा लाइव आउटपुट कैसा आता है। आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि लाइव आउटपुट हमारा कैसा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा जा रहा है TD क्या है HTML में। HTML में TD क्या है और TD का उपयोग हम कैसे करते हैं, यानी कि HTML में TD यानी कि टेबल डेटा क्या है और टेबल डेटा का हम उपयोग कैसे करते हैं HTML में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हो TD आपका एक टैग है जो कि आपका टेबल के रो के अंदर डिफाइन होता है, यानी कि टेबल के रो का चाइल्ड है TD। तो रो के अंदर जो यूज होता है वो आपका है TD। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम एक कोड लिखते हैं टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 और यहाँ पे आप देख सकते हो कि TR के अंदर हम 2 कॉलम डालें नेम और एज। तो सिंपली हम पहला नेम हम डालें TR के अंदर TD का ABCD और इसका एज हम दिए 22। और दूसरा की बात करें, दूसरे की हम बात करें तो दूसरा है हमारा TR इक्वल टू EFGH और इसका एज है आपका 25। और टेबल को हम क्लोज करेंगे, यानी कि पूरे टेबल को अगर हम क्लोज करते हैं तो जो इसका फाइनल आउटपुट आता है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे आप फाइनल आउटपुट इस टेबल का आप देख सकते हो। तो टेबल हमारा इस तरह से होता है और TD का यूज कहाँ होता है ये भी हमने देख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने कम्प्लीटली विजिट कर लिया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ HTML, यानी कि HTML का सिंटैक्स आपको बताना है कि HTML का सिंटैक्स आपका क्या होता है। HTML का सिंटैक्स आपका होता है, पहला आपका होता है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML आपका HTML5 का वर्जन है। नेक्स्ट है आपका HTML हेड और हेड के अंदर जो आपका होता है वो टाइटल, जो कि आपका मेन जो ब्राउजर होता है उसके हेडर में शो होता है, जो भी आप लिखोगे उसके हेडर में आपका शो होता है। और नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका हेड क्लोजिंग बॉडी, जिसमें हम कंटेंट को लिखते हैं, किसी भी कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं। और यहाँ पे आपको बॉडी क्लोज और HTML टैग क्लोज। सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि डॉक टाइप जो है वो आपका HTML5 को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। HTML आपका रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज, यानी कि HTML टैग आपका HTML पेज का आपका जड़ है। कंटेंट यानी कि कंटेंट पेज इंफॉर्मेशन लाइक टाइटल, यानी कि टाइटल जो है वो आपका हेड के अंदर आता है, इसलिए यह आपका कंटेंट पेज इंफॉर्मेशन है। कंटेंट पेज इंफॉर्मेशन यानी कि पेज इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका टाइटल जो कि आपका ब्राउजर के टैब में शो होता है। नेक्स्ट है आपका बॉडी कंटेंट करता है आपके कंटेंट को, किस कंटेंट करता है आपका कंटेंट को, यानी कि जो भी आप वेब पेज में कंटेंट डालते हो वो बॉडी के अंदर डालते हो, तो बॉडी कंटेंट करता है कंटेंट को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन नंबर C में आपको किसी भी एक आंसर
क्वेश्चन का आंसर देना है। सिंपली यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पेपर में रहेंगे और सिंपली आपको किसी एक का आंसर करना है और एक आंसर करते ही आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज हाइपरलिंक, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्यों है रिकैलकुलेट हाइपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइपरलिंक क्या है, तो हाइपरलिंक को रिकैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हाइपरलिंक एक क्लिकेबल टेक्स्ट है, इमेज है और एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके हेल्प से यूजर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज या दूसरे फाइल में आसानी से जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको हाइपरलिंक क्रिएट कैसे करते हैं, तो हाइपरलिंक हम क्रिएट करते हैं तो एंकर टैग से, यानी कि एंकर टैग जो कि आपका ए टैग होता है, और इस तरह से हम हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं। और हाइपरलिंक को रिकैलकुलेट करना क्यों चाहिए, रिकैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट क्यों, तो रिकैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे रिकैलकुलेट क्यों किया जा सकता है, हाइपरलिंक को कैलकुलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो टू अवॉइड ब्रोकन लाइन्स, यानी कि टूटे हुए लिंक से बचने के लिए, यानी कि ब्रोकन लिंक से बचने के लिए हम हाइपर लिंक्स को रिकैलकुलेट करते हैं सही नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि टू इंश्योर करेक्ट नेविगेशन, यानी कि सही नेविगेशन को सुनिश्चित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेहतर यूजर अनुभव के लिए, बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए, टू इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए। और नेक्स्ट है आपका टू प्रिवेंट एरर, यानी कि एरर 404 एरर से बचने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नॉट फाउंड 404 एरर से बचने के लिए आप हाइपर लिंक्स को रिकैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे एक फॉर्म टाइप का एक कोड है, फॉर्म टाइप का एक आउटपुट है जिसमें आपको इसका कोड जनरेट करना है। कोड जनरेट हम कैसे करेंगे, कोड जनरेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कोड जनरेट किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग अगर आप यहाँ से भी आप कोड को लिखते हो तो कोड को लिखने के बाद आप आसानी से एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट फाइनल आउटपुट आता है वो आप स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फॉर्म नाम का हम टैग बनाए और यहाँ पे हमने लिखा इंटर योर फर्स्ट नेम, यानी कि फर्स्ट नेम को आपको इंटर करना होगा। और इनपुट टाइप में हमने टेक्स्ट फील्ड को डिनोट किया जिससे आपका ये फील्ड बन जाए, यानी कि यहाँ पे इंटर योर नेम के पास यहाँ पे एक आपका फील्ड बन जाए, यहाँ पे आप अपना नेम को इंटर करोगे। नेक्स्ट है आपका इंटर योर क्लास में आप क्लास को इंटर करोगे, तो इसलिए यहाँ पे एक फील्ड बन जाए, यहाँ पे आप एक फील्ड बन जाए जिसमें आप अपना क्लास को इंटर करोगे। नेक्स्ट है आपका इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि DOB, और सिंपली यहाँ पे टाइप आप चूज करोगे डेट, और डेट के पास में यहाँ पे आपका एक बॉक्स आ जाएगा जो कि आपका डेट फॉर्मेट में आएगा। नेक्स्ट है आपका जेंडर चूज करना होगा, जेंडर चूज करने का भी बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू जेंडर, यहाँ पे जेंडर भी देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सबमिट बटन और रीसेट बटन, सबमिट बटन और रीसेट बटन में यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट टाइप सबमिट और यहाँ पे नेम सबमिट, यानी कि टाइप सबमिट जैसे आप करते हो ये फॉर्म सबमिट होना का एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। और रीसेट अगर आप जैसे करते हो तो रीसेट आप करने के बाद फॉर्म ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे रीसेट करने के बाद रीसेट एक अप्लाई फंक्शन अप्लाई हो जाता है इसमें रीसेट में। तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे ओवरऑल कोड आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट आपको कौन से ईयर का PYQ सबसे पहले चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर से बताएं। जय हिंद।